यूट्यूब पर अभी अभी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी राकेश शर्मा जी से स्पेस पर बात कर रही हैं। और उन्होंने पूछा राकेश शर्मा जी से कि आखिर आपको हिंदुस्तान ऊपर से कैसा दिखाई देता है। तो राकेश शर्मा जी कहते हैं, मैडम मैं बिना झिझक के साथ कह सकता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, हम उसी हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर हम क्लेम करते हैं कि हम पूरी दुनिया से ज्यादा अच्छे हैं। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम थोड़े से अभी भी पीछे हैं। और उनमें से एक चीज आती है जहां हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जहां हम एक महिला और एक पुरुष दोनों को एक से अधिकारों को देने की बात करते हैं। हाउएवर हमारी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा ऐसे एफर्ट्स लगाए हैं जहां पर हमारा उद्देश्य ये रहा है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, आज भी हमारे देश में एक ऐसी नेचुरल चीज है जिसका बहुत बड़ा टैबू बना हुआ है, एंड दैट इज मेंस्ट्रुअल हेल्थ। जी हाँ, आज भी जब एक महिला, एक बच्ची, एक लड़की जाती है मेडिकल स्टोर में लेने के लिए एक सैनिटरी पैड, तो उसको ब्लैक कलर के पनी में लपेट कर या पेपर में फोल्ड करके दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आज भी हमारा समाज इस प्रकार की चीजों को ओपनली उतना ज्यादा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एंड इसी चीज के चलते एक व्यक्ति हैं जो अभी अभी गए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने इस चीज की दरखास्त करी कि सर, जब हम बात करते हैं स्कूल्स की, तो हम हमेशा कहते हैं कि स्कूल्स में जो लड़कियां हैं उनका ऊपर की क्लासों में जाते जाते ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसका एक बहुत अहम कारण जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जैसे जैसे बच्चियां ऊपर पहुंचती हैं, तो हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें देखा गया है कि डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन दी टॉयलेट्स जो कि एक लड़के के लिए हो और एक लड़की के लिए हो। चूंकि अलग अलग इस प्रकार के टॉयलेट्स नहीं है, तो एट टाइम्स जो बच्चियां होती हैं उनको एक प्रकार से जो है ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां पर वो बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाता है उनके लिए कि क्या वो ऐसे में उस वॉशरूम में जाएं। एंड ये खास करके तब और ज्यादा एग्जैजरेटेड हो जाती है चीजें जब वो बच्ची जो है वो पहली बार अपनी लाइफ में उसकी बॉडी इस प्रकार का चेंज जो है वो देख रही है, जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल उस बच्ची की चालू होती है। तो इस चीज को लेकर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि उन सभी बच्चों के लिए जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस, एंड खास करके इस टाइम पर तो सर एंड मैम, DULLB जो कि एग्जाम था वो CUET PG के अंतर्गत मर्ज हो गया है। एंड अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, पैटर्न चेंज्ड है, बहुत सारी चीजें चेंज्ड है, एम्बिग्विटी की एयर बहुत ज्यादा है, तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि पैटर्न सभी के लिए चेंज है। हर व्यक्ति अभी सेम पोजीशन पे खड़ा हुआ है, कंप्यूटर हर बच्चे के लिए नया है। तो क्या किया जाना चाहिए? इस समय पे आप राइट डायरेक्शन के साथ आगे बढ़कर जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड इफ इन केस आप करना चाहते हैं, आई वुड से अड्डा 24/7 का बैच आप जाकर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पर आप अंडर ग्रेड सेक्शन के अंतर्गत चूज करेंगे लॉ एंट्रेंसेस, तो आपको CUET PG का ये बैच जो है वो देखने को मिलेगा। हाउएवर ये जो प्राइस है आपको बहुत ही सब्सिडाइज्ड वे में मिल सकता है अगर आप एक कोड का उपयोग करते हो, दैट इज Y692। आई रिपीट, Y692। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे आपको अप टू 80%, मिनिमम 77% तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अप टू 80% तक का ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो करना क्या है, अभी जाइए। एंड अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको नहीं सिर्फ लीगल रीजनिंग चाहिए, अगर आप CUET PG LLB की तैयारी कर रहे हो, देन आई वुड से टेक अ स्टेप टुवर्ड्स योरसेल्फ, क्योंकि एक कदम सही राह पे लिया हुआ आपको बहुत आगे जीवन में पहुंचा सकता है। चलिए अब समझते हैं जल्दी से कि आखिर ये पूरा का पूरा मसला क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश देते हुए यह कहा कि आप नेशनल पॉलिसी ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन बनाइए। किसके लिए? फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इन द कंट्री। जितनी भी बच्चियां स्कूल जाती हैं उनके लिए ये एक पर्टिकुलर नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये एक बेंच कंप्राइजिंग ऑफ
3 जजेस, बेंच कंप्राइजिंग ऑफ 3 जजेस। कौन कौन? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज DY चंद्रचूड़। उसके बाद आपके PS नरसिम्हा जी और आपके JB पर्दीवाला जी, इन तीनों के द्वारा ये जजमेंट जो है दिया गया। आखिर ये क्यों दिया गया? तो एक पिटीशन जो है उसको यहां पे कंसिडर किया जा रहा था, जिस पिटीशन में ये कहा गया कि स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स जो कि 6th से 12th क्लास के बीच में, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड होता है जब एक बच्ची जब एक बच्ची जो होती है वो पहली बार इस चीज को महसूस करती है कि उसकी बॉडी में चेंज हो रहे हैं एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो इस समय जितने भी हमारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं या फिर रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इन सभी स्कूल्स में एक नेशनल पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। एज पर द पिटिशन क्या बोला गया? इस पिटिशन में बोला गया कि हमारे यहां इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है, तो इसको सुधारना होगा। बट जब हम बात करते हैं इस प्रकार की किसी हाइजीन से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड चीजों को, तो सवाल ये उठता है कि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली हम कैसे केटर करें, यानी हम इसको पूर्णतः किस प्रकार से जो है कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर 3 पहलुओं पे बात करी गई है। सबसे पहला पहलू इज, सर बात करिए, बात करने से बात बनती है। कहने का मतलब हमको सबसे पहले क्या करना है? अवेयरनेस जो है वो प्रस्तुत करनी है, अवेयरनेस जो है वो बढ़ानी है, ताकि लोगों के मन में जो एक टैबू बना हुआ है कि अगर एक महिला या एक बच्ची दूसरी बच्ची से भी पैड मांगती है तो वो ये ध्यान रखती है कि कोई और इस चीज को ना सुन ले। बट ये चीज नहीं होनी चाहिए। यही चीज के लिए कहा जा रहा है कि क्या करना अनिवार्य है सर एंड मैम। सबसे पहले हमारे समाज में हमको अवेयरनेस लाना इंपॉर्टेंट है। हर किसी व्यक्ति को यह बताना इंपॉर्टेंट है दैट इट इज वेरी नेचुरल थिंग, इट इज वेरी नेचुरल थिंग। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, फिर एक्सक्रीट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हमें एक टैबू नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज इज व्हाट सर, हमें इस प्रोसेस को क्या करना होगा? नेचुरलाइज करना होगा थ्रू अवेयरनेस कि सर ये नेचुरल है एंड इट शैल बी एक्सेप्टेड as a natural action within the society as well। उसके बाद क्या करें? सर जब हमने इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया, अब इस प्रोसेस को टैकल करना है। इस प्रोसेस को टैकल करने के लिए क्या करना होगा? सर सबसे पहले इस प्रोसेस में जो चीज रिक्वायर्ड है, वो अक्षय कुमार जी भी थक गए हैं मूवीज के पहले चिल्लाते चिल्लाते कि हीरोगिरी ये करने में नहीं बल्कि एक महिला को अपने घर की सैनिटरी पैड लाकर देने में है। कहने का मतलब हमको सैनिटरी पैड्स अवेलेबल कराने हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट आपको पता होगा कि सैनिटरी पैड्स जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल हर किसी को नहीं हो पाते। ड्यू टू व्हाट सर? ड्यू टू देयर हाई प्राइसेस। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इन प्राइसेस को लोअर डाउन करना चाहिए। कहने का मतलब सब्सिडाइज करना चाहिए, ताकि जो बच्चियां गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रही हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रही हैं, वो भी इनको इजीली एक्सेस कर सकें। ठीक है, यहां तक तो बात फिर भी ठीक है, लेकिन क्या इस सिचुएशन को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया? आंसर इज नो। अब इस सिचुएशन को और ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस करने के लिए हमको तीसरे पहलू को भी कवर करना होगा। एंड द थर्ड पहलू दैट वी वांट टू कवर ओवर हियर इज कि सर जो सैनिटरी पैड अब यूज हुआ है इसको डिस्पोज कैसे किया जाए। आई रिपीट, इसको डिस्पोज कैसे किया जाए। आप सभी ने अपनी कॉलोनीज में जब आप बच्चे रहे होगे या अगर अभी हो तो आपने क्रिकेट खेला होगा। क्रिकेट खेलने के दौरान आपने जरूर ये देखा होगा कि कहीं से एक स्ट्रीट डॉग जो है, एक स्ट्रे डॉग जो है, वो एक सैनिटरी पैड लेकर आ जाता है और फिर उसको पूरी तरह से जो है वो डिसमेंटल कर रहा होता है। वो देखने में भी गंदा होता है एंड अगर सेफली हमने उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये बीमारियां भी फैला सकता है। एंड चूंकि सेफ डिस्पोजल का तरीका नहीं है तो जो महिलाएं इसको यूज करना चाहती हैं उनके लिए भी ये एक प्रकार का टैबू बन जाता है। तो इसीलिए तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि हमें इन सैनिटरी पैड्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी एक मैकेनिज्म रखना चाहिए। यही चीजें डिमांड करी गई हैं इस पर्टिकुलर पिटीशन के अंतर्गत अंडर द हेड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। दैट इज सबसे पहले अवेयरनेस, उसके बाद अवेलेबिलिटी एंड थर्ड थिंग इज डिस्पोजल ऑफ दी सैनिटरी पैड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर हुआ क्या है? यहां पर पिटिशनर ने रेस किया है इसको एज एन इंपॉर्टेंट इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बोल रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पब्लिक इंटरेस्ट का।
but the only thing is that nobody wants to talk about it. And until and unless people talk about it, it will be considered a taboo. And since it will be considered a taboo, it is quite possible कि इसकी वजह से होने वाली बीमारियां बहुत होती हैं, इसकी वजह से जो बच्चियां हैं वो स्कूल आने से कतराती हैं, एंड आगे जाकर ये भी देखा गया है कि यही बच्चियां जो हैं वो फिर आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं. रीजन बीइंग because they are not educated enough. And why are they not educated enough? क्योंकि इनको स्कूल से ड्रॉप आउट किया गया. क्यों ड्रॉप आउट इनको करना पड़ा? क्योंकि इनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए देयर वाज नो सच पॉलिसी. एंड वन सच रीजन, वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाज क्योंकि टॉयलेट्स भी डिफरेंट नहीं है, राइट? तो इसीलिए अब क्या हुआ है, यहां पर बेंच ने ये ऑब्जर्व किया दैट स्टेट्स हैव अ वाइटल रोल टू प्ले इन दिस. स्टेट्स का इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो प्ले करने का है, एंड स्टेट को भेजनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को अपने द्वारा बनाई गई पॉलिसी. फिर कहा गया कि हम सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इनको एज अ नोडल ऑफिसर यहां पर बना रहे हैं. जब हम बात करते हैं सेक्रेटरी की, सर एंड मैम, ये एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक जेनिथ तक पहुंच चुके हैं, एंड तब जाके ये एक पर्टिकुलर मंत्रालय के सेक्रेटरी जो हैं वो बनते हैं. तो बेसिकली ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस व्हेन इट कम्स टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. उनको बोला गया है कि आप बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ कम्युनिकेट करिए एंड एक पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करिए. किस चीज के लिए? ताकि कॉस्ट ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स को हम कम कर सकें एंड एट द सेम टाइम डिस्पोजल मैकेनिज्म जो है वो बना सके. एंड ये भी कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट इस पे 3 महीने के अंदर अंदर हमको एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो बनाकर पेश करे. ठीक है जी. मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है. फॉर एग्जांपल, हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो है एनुअली मनाते हैं ऑन मई 28 को ये मनाया जाता है. इसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ये क्या करता है, ये छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं या स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इनको मदद करता है सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए. ठीक है. इसी के अलावा नेशनल गाइडलाइंस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है ये भी रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर मैनेजमेंट के द्वारा. फिर अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ ये कहा गया है कि ओनली 13% ऑफ द गर्ल्स इन इंडिया आर अवेयर अबाउट मेंस्ट्रुएशन. कुछ बच्चों के लिए तो ये मेंटल शॉक की तरह आता है जब उनको पता चलता है कि उनकी बॉडी ब्लीड कर रही है. क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट बीन टॉक्ड अबाउट दिस सेम, राइट? उसके अलावा कह रहे हैं 60% से ज्यादा बच्चियां जो हैं वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपना स्कूल मिस कर देती हैं, एंड एट टाइम्स इस वजह से उनको ड्रॉप आउट भी करना पड़ जाता है. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हमारी सरकार जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी चला रही है, जिसके अंतर्गत सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको मेडिसिन मिलती है. साथ ही साथ उसमें अब सैनिटरी नैपकिन जो है वो भी सब्सिडाइज्ड रेट में मिलने लगे हैं. ठीक है. तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं, बट अगेन देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप दैट हैज बीन टेकन येट, एंड दैट इज व्हाई ये चीज जो है वो हमारे कोर्ट ने आगे रखी है. सो आई बिलीव आपको ये सारी की सारी सिचुएशन यहां पर समझ में आई होगी. आपका क्या ख्याल है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर एंड एट द सेम टाइम उस टैबू को लेकर जो हमारे समाज में क्रिएटेड है? क्या लगता है आपको, क्या ये एक नेचुरल सिचुएशन है या क्या एक ये बहुत ही ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड इशू है जिस पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा? आप क्या विचार रखते हैं? आप जरूर बात करिए और कमेंट डाउन करके हमको बताइए कि आपका इस मामले में क्या मानना है. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. माय नेम इज आदित्य राय. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग. जय हिंद, जय भारत.